आपकी संतान संपदा भगवान के लिए होगी, ईश्वर के लिए होगी, धर्म कर्म के लिए होगी, तो भक्ति मंदिर में कम, आपके घर में ज्यादा होगी, शांति आपके घर में होगी। आप पैसा रुपया भगवान को लगाते हैं, अच्छी बात है, अपनी संतति को भी ईश्वर से जोड़िए। धन्य है माता सुनीति जिसने अपने बेटे को भगवान से जोड़ दिया। आज की कथा बड़ी अलौकिक है, बहुत आनंद आएगा। सबसे आनंद की बात, हमारे मध्य में बिहार की धरती से आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ में जुड़ी हुई प्रतिमा माता मेरे ठीक सामने बैठी हुई है, जिन्हें आज का प्रमुख यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आश्रम की ऐसी कोई गतिविधि और आश्रम का ऐसा कोई सेवा कार्य प्रकल्प नहीं है जिसमें प्रतिमा मैया का सहयोग बढ़ चढ़ करके ना हो, हर कार्य में और बहुत आगे चल करके। भगवान कृपा करे मैं कथा कहने के लिए छपरा जल्दी जाऊं, प्रभु को आज मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। बिहार मुझे बहुत अच्छा लगता है, सही में ये बनावटी बात नहीं है। लोग तो पता नहीं यूपी बिहार के लिए क्या क्या बोल देते हैं। इतने भोले लोग हैं, मैं गया जी में जाता हूँ, इतने सीधे लोग हैं, उनके मुंह में से बोल नहीं निकलता। भाषा उनकी बड़ी मधुर लगती है। हमारे आश्रम में कई बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। जब कभी रहा होगा बिहार, तब जैसा रहा होगा। आप बिहार की बुराई ना करना, क्योंकि मेरी माँ की जन्मभूमि है जानकी माता की, तो बिहार के जितने भी लोग हैं वो सब हमारे मामा नाना नानी हैं, इसलिए हम बुराई नहीं सुनेंगे बिल्कुल। ऐसे बिहार प्रदेश की पावन धरती से आज प्रतिमा माता, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता संगीता प्रसाद, श्री मनोरंजन प्रसाद जी छपरा बिहार से हमारे मध्य में हैं। बहुत बहुत आदर है, मान है, सम्मान है। तालियां क्यों नहीं बजाते हैं? हम मेहंदी लगा के आते हैं। ताली नहीं बजती है तो फिर ऐसा लगता है कि आनंद में कहीं कोई कमी रह रही है। तो सावन का महीना है, भगवान शंकर की पूजा चल रही है। अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए। जो आज 60-70 साल के लोग हैं, आने वाले टाइम में वो नहीं रहेंगे तो क्या धर्म धरती फाड़ करके नीचे चला जाएगा? ऐसा हो जाएगा यदि आप बच्चों को इस धर्म कार्य में नहीं लगाएंगे तो। वो कितने अच्छे माई बाप हैं जो अपने बच्चों को पूजा पाठ में लगाते हैं, बैठाते हैं। बच्चों को जॉब मिल गई है, उन्हें फ़ोन करते हैं, आदेश करते हैं, महाराज के यहाँ तुझे इतना ट्रांसफ़र करना है, और बच्चे बिल्कुल मना नहीं करते। और मैं कहूँगा संपदा वहीं टिकती है जो परिवार ईश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं। जो परमात्मा के साथ जुड़ा है वो बच जाएगा, और जो ईश्वर से दूर है वो जल करके राख हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। लंका की एक कहानी है, कथा है, धू करके पूरी लंका जल गई, लेकिन एक विभीषण कर गृह नहीं। विभीषण का घर बच गया। क्यों? लंका जल रही थी तो लंका के लोग रावण की टांग से लटक रहे थे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। इस लंका में एक ही व्यक्ति तो ऐसा था जिसने राम चरणों का सहारा ले लिया था, वो था विभीषण। विभीषण बच गए क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों का सहारा लिया। संसार में वही बचेंगे जो भगवान के बन गए। 2013 में तबाही आई, बह गए, चले गए, लेकिन जिन्होंने शंकर की पिंडी को पकड़ लिया था, बहुत लोगों ने नंदी को पकड़ लिया था, बहुत लोग उस घंटे से लट गए, कुछ लोगों ने मंदिर के खम्भों को पकड़ लिया। वो बचे बचाए लोग मुझे मिले हैं और वहां की वो घटना बताते हैं। ईश्वर हर प्रकार से रक्षा करने वाला है। मनुष्य जीवन मुझे और आपको मिला है, हमें और आपको चाहिए हर हिसाब से हम भगवान के प्रशंसक, उनके पूजक बने, उनकी गाथाएं, उनकी बातें लोगों के पास तक पहुंचाएं। दुनिया के दूसरे धर्म का हर व्यक्ति अपने धर्म को आगे फैलाना चाहता है, वायरल करना चाहता है, लेकिन इस हिंदू को क्या हो गया? इसको अपने धर्म में उत्साह क्यों नहीं है? गणेश उत्सव आ रहा है, मुस्कुराहट होनी चाहिए। जन्माष्टमी आ रही है, गुदगुदी होनी चाहिए। हरियाली तीज आ रही है,
अमावस्या आ रही है, हरियाली अमावस्या, इतने इतने जितने तीज त्योहार हमारे पास है इतने तो है ही नहीं किसी के पास। तो हमें तो बहुत उत्साहित होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। आइए कुछ बातें मैं आपको शिवलिंग से जुड़ी हुई बातें कर लूं। भगवान शंकर की, महादेव की जो शिवलिंग पिंडी है, इसकी जलहरी में शक्ति पार्वती बसती है। ये बातें आपने सुनी नहीं होंगी, सुन लो इसको। जो जलहरी में शिव पिंडी नीचे गड़ी हुई है, नीचे का भाग विधाता ब्रह्मा जी का है। ठीक जो मध्य का भाग है वो भगवान विष्णु का है, वहां विष्णु बैठते हैं। और शिवलिंग के ऊपर जो सबसे ऊंचे का जो ऊपर का स्थान है, वहां भगवान रुद्रदेव महेश्वर बैठते हैं। यह बात मैं इसलिए आपको बताने के लिए जा रहा हूं, सोमवार के दिन अष्टमी पड़ जाए तो जलहरी जहां पानी गिरता है, नीचे का जो स्थान है, बेटियां शिव पूजा में वहीं पर बेलपत्र चढ़ाती हैं। मां भगवती जगदम्बा की कृपा से बेटियों को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। जिस नारी के गर्भ में संतान है और बढ़िया संतान प्राप्त करना चाहती है, तो शंकर की पिंडी में सबसे नीचे के भाग पर चंदन लगाए, बंदन करे, पूजन करे, बेलपत्र चढ़ाए, समी पत्र चढ़ाए, जिससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी। क्योंकि यह स्थान ब्रह्मा जी का मूल भाग है और ब्रह्मा इस धरती के सृष्टि के रचयिता हैं। वो निर्माणाकार हैं, वो निर्माण करते हैं। उनका मंत्र भी मैंने एक आध बार सुनाया, ओम ब्रह्मणे नमः। ये बात बहुत अद्भुत है और बजनीक बात है। गर्भ में संतान है या जो संतान को जन्म देने के लिए स्त्री पुरुष मन बना रहे हैं, भगवान शंकर के पिंडी पर नीचे के भाग में जहां वो जलहरी के साथ जुड़ी हुई है पिंडी, वहां पर अरोली, चंदन, फूल, पूजा उस स्थान पर करें। ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यहां पर विधाता ब्रह्मा विराजित होते हैं। यह स्थान ब्रह्मा जी का है। मेरे लिए सब बातें बहुत पुरानी सी हो गई हैं, लेकिन आपके लिए नई हैं, क्योंकि ये बातें आपको किसी ने सुनाई नहीं है ना, इसलिए। तो पिंडी का जो नीचे का भाग है वो विधाता ब्रह्मा। जिनका मकान बन नहीं रहा है, जिनकी दुकान बन नहीं रही है, निर्माणाधीन है, बनते बनते काम रुक जाता है, तो पिंडी का जो नीचे का भाग है, साधक लोग इसी जगह पर मिलाकर भगवान को रोली, चंदन और यहीं इसी जगह पर भोग भी वहीं रखें, पूजन यहाँ करें। मध्य का जो भाग है वो भगवान विष्णु का है। आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए, आपका व्यापार न रुके, घर में धन की बरकत हो, आपके घर में लक्ष्मी टिके, उसके लिए शिव पिंडी के ठीक बीचा बीच में आप भगवान को चंदन, रोली, कलावा, मोली भोग भी लगाते हैं। तो बीच के भाग को छुआ करके जलहरी के ऊपर रख दीजिए। मेरी बात को बहुत ठीक से सुनिएगा। भगवान महादेव की जो पिंडी है, इसकी 4 जगह पूजा होती है। एक जलहरी पर, एक नीचे, एक मध्य में और एक सबके ऊपर। तो चारों की बात मैं यहाँ को निवेदन कर रहा हूँ। बेटियों के अच्छे घर और बर के लिए जलहरी के ऊपर कुंवारी कन्याएं बेटियां महादेव की पूजा करती हैं। जलहरी के ऊपर ही सब सामान रखती है। सुंदर संतान को जन्म देने के लिए नारी जब विवाह उसका हो जाता है, अच्छी औलाद उसके यहाँ जन्म ले, वो महादेव की पिंडी के नीचे के भाग में, मूल भाग में भगवान शंकर की पूजा करती है। व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, धन बढ़ाने के लिए, घर से कभी कोई भूखा ना जावे। और सुनिए, घर में अच्छी लक्ष्मी जैसी बधू आवे, झगड़ा ना करे, कलह ना करे। इसलिए सबसे ज़्यादा महादेव की पिंडी की पूजा मध्य में होती है, क्योंकि अर्थ की सबको जरूरत है। घर में अच्छी नारी आवे, बच्चों का समय से विवाह हो जाए, यह तो सबको जरूरत है। घर से कभी कोई भूखा ना जाए, घर में रोटियों की, संपत्ति की कमी ना आवे, इसलिए पिंडी के ठीक मध्य भाग में चंदन लगाया जाता है और वहाँ पूजन किया जाता है और वहीं भोग छुआ करके जलहरी के ऊपर रख दिया जाता है।
एक बार फिर कहूँगा, जलहरी शक्ति का प्रतीक है। परंबा भगवती वहाँ विराजित है और उसका मूल भाग है वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है, और उसका जो मध्य भाग है वह स्वयं भगवान केशव, भगवान विष्णु का स्थान है। और भगवान विष्णु क्या करते हैं? भगवान विष्णु भूखे को भोजन देते हैं, पालन करते हैं। आप पूरी धरती के पालक हो जाएंगे। कौन कहता है कि हरि का पुजारी महादेव की पूजा नहीं करता? हम छाती ठोक करके कहते हैं ऐसे भगवान शंकर हैं जिनकी पूजा करने से संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। त्रिदेव तो इसी पिंडी में वास करते हैं। आज मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, शिवलिंग अंडाकार क्यों होता है? सुनिए, तो व्यापार वाणिज्य के लिए सबके पालक बने, आपके घर से कोई भूखा न जाए, आपके अखंड भंडारे चलते रहे, आपके घर में बरकत रहे, आपका धन अधर्म में न लगे, गलत काम में न लगे, घर में शराबी पैदा न हो, धन का दुरुपयोग न हो, उसके लिए शंकर जी की पिंडी पर बीच में चंदन, रोली, मोली, कलाबा, ठीक बीचा बीच में भगवान महादेव का पूजन होता है। ज्यादातर ऐसे लोग बीच में ही पूजा करते हैं, पिंडी के बीच भाग में। यह है भगवान महादेव को बड़ा बढ़िया स्थान है पूजने के लिए। यहाँ भगवान विष्णु का वास है, और भगवान विष्णु तो पूरे जगत के भरता हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, किसी को भूखा नहीं रहने देते। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ लिया है कि जो भगवान शंकर को बीच के भाग में चंदन लगाते हैं, उनको नारायण के संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने का, दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शंकर जी का जो पिंडी का जो बीच का भाग है वो नारायण क्षेत्र है। इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, अति खुश होते हैं। तो इसमें व्यापार, अन्न की बरकत, सबके लिए आप भरण पोषक बने, इसलिए बीच में। आपने मुझे देखा होगा, मैं ज्यादातर ऐसे भगवान की पिंडी के ऊपर बीच में चंदन लगाता हूँ, पिंडी के ठीक बीचा बीच में चंदन, उसके ऊपर रोली लगाता हूँ, कलावा ठीक बीच में बांधता हूँ, क्योंकि आज तुलसी वन आश्रम को बड़े बड़े भंडारे चलाने की जरूरत है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। बरकत रहे, कोई भूखा ना जाए, इसलिए ये यहाँ से मैं आपको संदेश देता हूँ, उसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, उसका मैं पालन करता हूँ, और इसका प्रभाव मैं देखता हूँ। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर है। ये आप देख रहे हैं, ठीक बीचा बीच में कलावा बना है मेरे हाथ में, इस समय आप शिवलिंग देख रहे हैं, ठीक बीचा बीच में कलावा। मैंने नीचे भी चंदन लगाया है, क्योंकि आश्रम के निर्माण के काम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करता है। और मध्य में लगाया है मैंने चंदन, इसलिए लगाया है कि इस आश्रम को बड़े बड़े भंडारों की जरूरत है। अब बात है शंकर जी के सबसे ऊपर के भाग पर स्वयं भगवान रुद्रदेव बैठते हैं। महादेव का स्थान है सबसे ऊपर। जिस समय आप पूजा करें तो ऊपर के भाग में ओम बनाइए, सबसे ऊपर, पिंडी के सबसे ऊपर यहाँ रुद्र देवता का स्थान है। और यहाँ पूजा करने से दो चीजें मिलती हैं, एक है विद्या और एक है मोक्ष। जो भी वानप्रस्थी लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो पिंडी के ऊपर सबसे ऊपर बीच में आप लगा देते हैं चंदन, अच्छी बात है, नीचे भी लगाइए, बीच में भी लगाइए, ऊपर जरूर लगाइए। विद्यार्थियों के लिए इस पिंडी के सबसे ऊपर पूजन करेंगे, उसके ऊपर पूजा का सामान चढ़ाएंगे। विद्या समस्तास्तव देव भेदा, संपूर्ण विद्या तुम्हारे पास चल करके आएगी। जो विद्यार्थी काल अपना जीवन जी रहे हैं, शंकर की पिंडी के ऊपर के स्थान पर चंदन, रोली है, पूजा की सामग्री है ऊपर। और एक वानप्रस्थी लोग हैं जो पता नहीं अब कितने समय के हैं, भगवान शंकर की पिंडी के सबके ऊपर चढ़ाने से विद्या और मोक्ष दोनों चीजों की प्राप्ति होती है। यह भगवान शिवलिंग का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो माँ भगवती जगदम्बा के पुजारी हैं, शिवलिंग की पूजा करने से माँ जगदम्बा से प्रसन्न होती, बहुत प्रसन्न। जो उनके महादेव को पूजता है, माँ भगवती दुर्गा से प्रसन्न होती है। अब क्या बताऊं, घड़ी का कांटा भागता है, 12:52 हो रही हैं। अभी इस प्रसंग का विस्तार करूंगा, कहीं जाइएगा नहीं।
सबसे पहले जैसे 1 बजे तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और संपूर्ण कथा का आज आनंद लीजिए। हल्ला बोल कथा है। जितने भी मुझे बाहर से सुन पा रहे हैं, शाम को विद्यार्थियों के लिए अद्भुत अभिषेक होने वाला है और जिसमें हम 3 मुखी रुद्राक्ष भी सिद्ध करने को जा रहे हैं भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा के, फिर वह आपके बच्चों को यह प्राप्त होगा। इतनी छोटी सी सहयोग राशि रखी है, 650 रुपये की सहयोग राशि, और मैं कहूँगा इस कार्य से, इस पूजा से आपके बच्चे ना चूक पाए। और जो मैं विधियाँ बता रहा हूँ, इसी विधि के साथ में यह महारुद्रा अभिषेक होने वाला है। आप अपने बच्चों का नाम और गोत्र हमारे पास भिजवा दीजिए, ये पूजा हो जाएगी। पहली सूचना। दूसरी, हाँ, शाम तक जो भी नाम हमारे पास आते हैं 5 बजे तक, उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी सूचना यह है कि कल है शुक्रवार, और मैंने बोला है यदि ईश्वर ने आपको व्यवस्था की है तो सावन के हर शुक्रवार को कुछ महारुद्रा अभिषेक आपके परिवार की तरफ से हो जाए। 6000 एक बार में नहीं हो सकता, 2 बार में करा लो। सहयोग राशि इतनी सी है, 6000 की सहयोग राशि कितनी, 2500 रुपया। उसमें अद्भुत रुद्राक्ष की माला संग ही प्रसाद रूप में दी जा रही है। कल मैंने अपने हाथों से दी है। तो उसके लिए नामांकन, क्योंकि अब शुक्रवार दूर नहीं है, कल ही है, इसलिए उसका नामांकन कल एक विशेष रूप से महामृत्युंजय जप यहाँ होने वाला है, उसका नामांकन आप करा ले। 1 सप्ताह रुद्राभिषेक का सहयोग सिर्फ 5000 रुपया है। 7 दिन आपका अभिषेक हो जाए। सोमवार के महारुद्राभिषेक की लिस्ट अभी पूरी की जा रही है। कृपया नामांकन करा के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। भगवान की कृपा से उज्जैन नगरी में इतना आनंद आ रहा है कि शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को हवाई जहाज से हमारे संग श्री गया जी जाना है, तो दिल्ली से हवाई जहाज सीधा गया जी के लिए उड़ेगा, तो वह आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए, टिकट कितने की है वो तो मैं कथा के बाद बता पाऊंगा। जो गया जाने के इच्छुक हैं, तारीख बता दें कौन सी आपकी तारीख है, तो यह व्यवस्था आपकी हो जाएगी। आप बार बार पूछ रहे हैं कि मुंबई में आयोजन कहाँ है। बॉम्बे के जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुंबई के किसी भी कोने में आप हों, कांदीवली ठाकुर विलेज में यह आयोजन दूसरे तले पर होने वाला है। लगभग 1000-1200 लोगों की व्यवस्था यहाँ होगी। सबके लिए चेयर, सोफे की व्यवस्था है। और यहाँ का नंबर भी मैं आपको दे दूँगा। मुरारी लाल सिंगानिया जी बॉम्बे में ही रहते हैं और वही इस व्यवस्था को देख रहे हैं। वहाँ के लोगों के लिए मैं यहाँ से उनका नंबर यहाँ से बोल दूँगा। जितने भी भक्त लोग हैं, 15 अगस्त को ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को 11 बजे से लेकर के लगभग 3-4 बजे तक कार्यक्रम है। सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट है और आप जरूर पधारिएगा। कांदीवली ठाकुर विलेज यहाँ का ये स्थान है और 15 अगस्त का ये कार्यक्रम है। तो आप और भी अपने लोगों को जरूर आप सूचना दे दीजिएगा और आप जरूर पधारिएगा। यह कार्यक्रम 13 तारीख को पूरा हो रहा है। 13 तारीख की पूर्णाहुति है और शाम तक कार्यक्रम चलेगा। जैसे रोज चलता है उसी हिसाब से चलेगा कार्यक्रम। और उस दिन शनिवार है, आप जरूर पधारिए। 14 अगस्त का रविवार है। 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हम ओमकारेश्वर में हैं और माँ नर्मदा महात्म 3 घंटे का कार्यक्रम है। वहाँ पर जितना भी हमें बाहर से लोग आप सुन पा रहे हैं, उधर से धार साइड से आप लोग, महेश्वर साइड से जो भी लोग आप आना चाहें, आप उधर जरूर पधारिएगा और वहीं हम मिल जाएंगे आपको मंदिर के आसपास। नाव में बैठ के कार्यक्रम चलेगा। ये पूरा नर्मदा महात्म नर्मदा माँ की गोद में बैठ के ही सुनाया जाएगा। 3 घंटे का कार्यक्रम है। 1 बजे पूरा हो जाएगा कार्यक्रम। उसके तत्पश्चात 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 1 दिन का कार्यक्रम है इंदौर में। यह जगह है काकेश्वरी देवी मंदिर, सफ़ेद मंदिर जिसे बोलते हैं, परदेसीपुरा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के पास। बाबा मुकेश शौक से इस कार्यक्रम की
व्यवस्था देख रहे हैं, तो ये परदेसीपुरा इंदौर में है। ये सब कैंसर हॉस्पिटल के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये परदेसीपुरा में है कांकेश्वरी देवी मंदिर, जिसको सफ़ेद मंदिर भी कहते हैं। बहुत बड़ा एसी हॉल है, आपको गर्मी नहीं लगने देंगे। 3 बजे से लेकर के लगभग 7 बजे तक यह कार्यक्रम है। 3 से 7 बजे तक का कार्यक्रम करा के मेरी पूरी टीम 9 बजे की ट्रेन पकड़ करके मुंबई जाएगी और मैं 15 तारीख को पहली फ्लाइट से बॉम्बे पहुंचूंगा। तो यह कार्यक्रम है कांकेश्वरी देवी मंदिर, सफ़ेद मंदिर, परदेसीपुरा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में है। तो टाइमिंग से हैं 3 बजे, ठीक 3 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, दोपहर बाद 3 बजे। तारीख याद रखिएगा 14 अगस्त। 14 अगस्त को आप इंदौर में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए और मन बना के आना है। ये नहीं कि हाथ हिलाते हुए चले आए। क्या मन बना के आना है कि हम गौ माता के आयोजन में जा रहे हैं। गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है। बटुआ खाली कर दो, भगवान कुबेर द्वारा भर देंगे, चकाचक लबालब। तो ये इंदौर का कार्यक्रम आने वाले टाइम में इंदौर में बहुत बड़ा आयोजन है। 1 लाख लोगों के लिए तो पंडाल बनाया जाएगा वहाँ 29 दिसंबर। तो उसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मुकेश बाबा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। 24 तारीख की रात्रि को मैं अमृतलाल जी सनेचा, हिमानी माता सनेचा, इंदौर में सनेचा ज्वेलर्स, उनके यहाँ रात को रुकूंगा 14 तारीख की रात्रि को। और सुबह फिर मैं मुंबई के लिए प्रस्थान वहाँ से करूँगा। तो मुंबई का और ये कार्यक्रम, ये दोनों आपको बता दिया है। और ये डन हो गया है नासिक का कार्यक्रम। 17 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक पूरा 11 दिन का कार्यक्रम है। वहाँ 15 दिन भादों के भी उसको समझा जाता है सावन में। तो यह भी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, वहाँ आने वाले लोग भी मन बना लें। संपूर्ण कार्यक्रम ये गोवंश गौ माता के लिए हो रहा है। अपनी सेवाएं देश में आप कहीं भी बैठे हुए हैं संप्रेषित कीजिए यहाँ, और यहाँ आपके द्वारा समर्पित आहुतियाँ एक नेक कार्य में लग रही हैं, भगवान के काम में लग रही हैं, परमात्मा के कार्य में लग रही हैं। अगले मंगलवार के लिए भी उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ और उसमें 56 भोग, ये सब व्यवस्थाओं के साथ में, उसके लिए भी मैंने अनाउंस कर दिया है। उसके लिए भी आप नामांकन करा लें। और कालसर्प पूजा 2 अगस्त को है, उसका रजिस्ट्रेशन आप अभी से ले लें। यह भी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। जैसे यहाँ आप अनुष्ठान देख रहे हैं रुद्राभिषेक, ऐसा ही कार्यक्रम नासिक में होने के लिए जा रहा है। कथा तो वहाँ रुद्राष्टक राम कथा है, बहुत आनंद आएगा। बहुत लंबे समय के बाद मैं राम कथा गाऊंगा। आप आ सकें तो आप जरूर पधारिएगा। जो जो मैंने कार्यक्रम आपको ये बताए हैं, ओमकारेश्वर की धरती पर बहुत सफ़ेद धोतियाँ 14 तारीख को वितरित होंगी। तो उसके लिए भी मैं आपको एक सहयोग राशि बता दूंगा। वहाँ बहुत पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। इतना बड़ा वहाँ कार्यक्रम होगा, इतना बड़ा अनुष्ठान होगा, तो उसके समापन पर शंकर श्वेत धोती से बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसा मैंने शिव पुराण में पढ़ लिया है। वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इन कार्यक्रमों के साथ में आप जुड़िए। मुंबई का जो एड्रेस है कांदीवली ठाकुर विलेज, आप जरूर पधारें और इन आयोजनों से जुड़ कर के और इन सेवा कार्यों को आप एक शक्ति दें। मैं घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, घूमना तो क्या है, और मेरे पास घूमने के नाम पर तो 1 मिनट भी नहीं है। मैं गौ माता के कार्य में हर प्रकार से लगा हूँ। ये बहुत बड़ा काम है। एक ही साथ 10 गौशालाओं का उद्घाटन होना है और ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 10 गौशालाओं में लाख से ऊपर गौ माता का दर्शन होगा, द्वारा से दाल भात खाने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए दिन रात काम में लगे। भगवान को आप प्रार्थना कीजिए कि संकल्प बहुत जल्दी पूरे हो जाए। हाँ, कर लो सो काम, भज लो सो राम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पलड़े होएगी फिर बहोर करेगा कब। जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी 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 जल्दी, फिर के लिए कुछ भी मन छोड़ो। यहाँ स्थानीय लोग आप आते हैं, देखो आप अनुष्ठान के लिए आ रहे हैं और आपका यहाँ अभिषेक हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ही। तो इसके साथ साथ आप इस गौवंश के रक्षण के लिए आप अपनी सहयोग राशियाँ अक्षयवृत्ति सेवा के साथ जुड़ करके, इन तमाम सेवाओं के साथ जुड़कर 21,000 रुपये का सहयोग लेकर के और गौ माता को पूर्ण रूप से एक संरक्षण देने का पूरा कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक सवासेर भूषा आपकी तरफ से गौ माता को सदैव जीवन पर्यंत नहीं, प्रलय पर्यंत यह चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा बचाते रहो।
21,000 रुपया जमा करके कार्ड आपको भी प्राप्त हो जावे। आने वाले समय में यह कार्ड आपको बहुत काम में आवेगा। तो इन सभी सेवा कार्यों के साथ में आप जुड़िए। मानस की एक चौपाई गा करके और मैं इस प्रसंग को आगे की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। बहुत आनंद देने वाली कथा है शिव महापुराण की। गाइए हमारे साथ। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने, आरती है रहो दीन जन जाने। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने। आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने, आरती है रहो दीन जन जाने। आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने। आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, अब डरदानी, आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जाने, आरती है रहो दीन जन जाने। बोलिए शंकर भगवान की। तो इन सब कथाओं के माध्यम से ऐसा लगता है कि भगवान शंकर की पिंडी जहां से छू लें वहीं से वो कल्याण कारक है, कल्याण करने वाली है। ये कैमरे पे इधर आओ, जब मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूं ये दिखाओ। आप सभी यजमानों का प्रतिनिधित्व तो भगवान नर्मदेश्वर कर रहे हैं, प्रमुख जगह पर बैठे हैं और बड़ा आनंद हो रहा है। प्रमुख आयोजक तो इनको ही बनाया और ये बड़े सिद्ध हो गए हैं। इनके ऊपर 365 दिन अभिषेक होता है। इनका तो दर्शन साक्षात महादेव का ही दर्शन है। जो प्रमुख जगह पर बैठे हैं और वो यजमान बड़े बड़भागी हैं जिनका प्रतिनिधित्व तो भगवान कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है। तो आज मैंने इतनी अद्भुत बात आपको निवेदित की है कि बेटियां, अविवाहित बेटियां शंकर की जलहरी के ऊपर पूजा की सामग्री छोड़ती हैं, चढ़ाती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के बाद नारी संतान को जन्म देने को जा रही है, जो भी चीज़ महादेव के ऊपर चढ़ाए तो उसके नीचे मूल भाग में जरूर छुआए, चाहे वह धूप हो, चाहे बेलपत्र हो, रोली, चंदन, कलावा, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी कोई है तो उसका जो नीचे का मूल भाग है उस पर स्पर्श जरूर कराए। व्यापार वाणिज्य के लिए घर में बेटे को अच्छी बहू आवे, बिना लड़ाई झगड़ाई करने वाली आवे, तो शिव पिंडी शिवलिंग का जो मध्य का भाग है सामग्री चढ़ाते समय उस पर स्पर्श कराइए। बच्चों से आप पूजा कराते हैं तो जो सामान है वो पिंडी के ऊपर चढ़ाइए। वृद्ध लोग पूजा कर रहे हैं, वह भी अपने मोक्ष के लिए, उद्धार आत्मकल्याण के लिए पिंडी के ऊपर जरूर उसको स्पर्श करें।
तो यह है भगवान महादेव के शिवलिंग पूजन की एक विधि टाइप की मैंने आपके बीच में रखी है। और मुझे लगता है कि शायद यह इतनी बड़ी जानकारी महादेव के लिए हो सकता है पहली बार ही सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें मैं आपको बता भी पहली बार ही रहा हूँ। कथाएं तो मैंने पूर्व में भी और भी करी हैं शिव महापुराण की। महादेव मेरी धमनियों में रमते हैं, मेरी बड़ी श्रद्धा है, और उनके प्रति श्रद्धा न होगी तो मैं उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाता। मैं होठ हिला रहा हूँ और मेरे कंठ में बैठ करके भगवान महाकाल पता नहीं क्या क्या बुलवा देते हैं, उनकी कृपा है। बच्चों के लिए, विद्या के लिए और मोक्ष के लिए शंकर का ऊपर का स्थान। वाणिज्य व्यापार, घर में कलह न करें स्त्रियां, झगड़े न हो घर में, उसमें मध्य का भाग। निर्माण और अच्छी संतान के लिए शिव पिंडी का नीचे का भाग, और बेटियों के विवाह जीवन के लिए अच्छा घर बर मिले उसके लिए जलेहरी का पूजन। जहाँ शिव पिंडी उस पर स्थापित है, नीचे के भाग को जलेहरी कहते हैं, वो बेटियां उसका पूजन करें। तो यह महिमा भगवान महादेव की है, अवडरदानी महाशिव, जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कल मैंने आपको निवेदन किया है कौन सी धातु के शंकर जी कितने बड़े ज्यादा अपने आप में प्रभाव रखते हैं। कल आप ये सुने थे, नमः कनकलिंगाय वेदलिंगाय वै नमः, नमः परमलिंगाय व्योमलिंगाय वै नमः। धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शिवलिंग नहीं पूज रहा, आकाश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शिवलिंग नहीं पूज रहा, 14 भुवन में 3 लोकों में ऐसी कोई जगह नहीं है, 3 लोक 14 भुवन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा नहीं है। पाताल में शिव पिंडी पूज रही है, मृत्यु लोक में शिव पिंडी पूज रही है, और ऊपर के लोकों में भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन होता है। लक्ष्मी माता चांदी रजत के शिवलिंग पर पूजा करती है, माता पार्वती स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा करती है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी वो हीरा के शिवलिंग के ऊपर पूजन करती है, और भगवान जो कुबेर हैं वो पार्द के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, यमराज हैं वो लोहे के शिवलिंग के ऊपर पूजन करते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जो भगवान शंकर को न पूजे। लोग कहते हैं कि शंकर पर हल्दी नहीं चढ़ती, और हम ये कहते हैं कि मिट्टी में हल्दी मिला करके यदि आप पूजन करते हैं, भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करते हैं, तो आपके दुकान मकान को कोई उच्चाटन जादू टोना टोटका नहीं कर सकता, खुद मर जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। हल्दी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनका पूजन होता है। मक्खन के शिवलिंग बनाए जाते हैं। कल आप सुन रहे थे कनेर के फूल के, दुश्मन परास्त हो जाएगा, कनेर के फूल के शिवलिंग बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि गौ माता के गोबर के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा होती है। बहुत बड़ा विज्ञान है भगवान महादेव की पूजा का, और सत्य यही है जो सर्वाभावीन भगवान शिव की शरण में आ जावे उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये सब कथाएं सुनकर अपना इष्ट मत छोड़ना, अपना इष्ट मत बदलना, मेरी प्रार्थना है। मेरे मुंह से जिस कथा को सुनोगे वही बुलंदा ऊंची दिखेगी। नासिक में आपको लगेगा कि रामायण से ऊपर कुछ है ही नहीं। कथा सुनाऊं शिव महापुराण की और शिव महापुराण का ओरा न जागे तो फिर मेरा यहां सुनाने से मतलब क्या है। जिस देवता को केंद्र में लेके बैठा हूं तो बुलंदा ऊपर वही होना चाहिए। हम किसी महात्मा के यहां जाएं और हमें माइक दे दिया जाए बोलने के लिए किसी साधु के कार्यक्रम में, हम उस साधु की महिमा सुनाएं जिसने माइक दिया है तो ज्यादा बढ़िया है कि देश के और तमाम साधुओं का जिक्र करते रहें तो ज्यादा बढ़िया है। अरे जो आयोजन करा रहा है, जिसने तुम्हें बुलाया है, जिसने तुम्हें माइक दिया है, फर्ज तो ये है कि उस साधु का ही बखान करो तो ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ महाकाल ने बुलाया है, महाकाल की व्यासपीठ है, इसलिए इस व्यासपीठ से महादेव का ही गुणान वादन होगा, गुणगान शंकर का होगा। और शिव पुराण की व्यासपीठ पर बैठकर और हमारे औरे में महादेव ना बैठे तो फिर उस शिव पुराण का मतलब क्या है उसका? फिर
आपसे पुराण सुन रहे हैं, शंकर को मानिए लेकिन अपने इष्ट को मत बदलिए, नहीं तो बहुत लोग जितनी कथाएं सुनते हैं उतने ही इष्ट बदल लेते हैं। भागवत की कथा सुन लेते हैं तो उनका कृष्ण इष्ट हो जाता है, राम कथा सुनते हैं तो राम जी इष्ट हो जाते हैं, गणेश जी के दिन आते हैं उन दिनों में उनके गणेश जी इष्ट हो जाते हैं, सावन के महीने में उनके महादेव इष्ट हो जाते हैं, और हर मंगलवार को हनुमान उनका इष्ट हो जाता है। इष्ट बदला नहीं जाता। इष्ट तो ऐसे है जैसे एक पत्नी के लिए पति, पति के चरणों में उसकी श्रद्धा है, घर के सब लोगों का आदर करती है, सबका मान करती है। और जिस घर की गृहिणी घर में सबका आदर करती है तो उसका पति अपनी पत्नी के ऊपर अति प्रसन्न होता है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जब हम सभी देवताओं का आदर करते हैं तो हमारा इष्ट हमारे ऊपर अति प्रसन्न होता है, उसको जलन नहीं। सबका आदर मान कीजिए, अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखिए। जिसके ऊपर इष्ट की कृपा होती है उसका कोई काम ही नहीं बिगड़ता। किसी भी देवता को हृदय से, दिल दिमाग से बहुत मानिए, समझिए। आप कहते हैं कि किसको इष्ट के रूप में, हमारी तो श्रद्धा सबके प्रति है। आप एक लाख ईश्वर को, परमात्मा को, विविध प्रतिमाओं का पूज रहे हो, उन्हें 1 लाख में तो भी 1 देवता ऐसा होगा जो आपको ज्यादा दिमाग में आता है, स्मरण में ज्यादा आता है, ध्यान में ज्यादा आता है, और उससे आपकी ऑटोमेटिक कुछ प्रीति ज्यादा होती है। और जिसके प्रति आपका ज्यादा खिंचाव है वही आपका इष्ट है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी का एक ही इष्ट हो। जब इन्होंने एक संग जन्म नहीं लिया और मौत भी एक संग नहीं होगी तो ये जरूरी थोड़ा ही है कि इष्ट दोनों के एक ही हों, गुरु दोनों के एक ही हों। बेटियों को दीक्षा नहीं दिलाई जाती, यह कह करके विवाह के बाद में फिर पति का कोई और गुरु होगा तो माता पार्वती विवाह से पूर्व ही नारद से दीक्षा लेती है। एक प्रमाण नहीं है, अनेकानेक प्रमाण है इस बात के लिए। क्या कहा जाएगा कि पति को तो वो गुरु अच्छे लग रहे होंगे और पत्नी को ना लगे, तो फिर इसमें साधक अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसके ऊपर कभी जोर मत दीजिए। मेरी माताएं प्राय अपने पति को जोर देती रहते हैं, चलो दीक्षा के लिए, चलो दीक्षा के लिए, और उसकी श्रद्धा नहीं है बिल्कुल। वो जबरदस्ती से, नहीं इन्हीं से लेनी पड़ेगी, ये हमारे गुरु है। अरे तुम्हारे ही तो गुरु हैं, उसकी श्रद्धा नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? यदि वाणी में दम है महात्मा के में तो एक दिन ऐसा होगा वो दौड़ता दौड़ता बिना खींचे तुम्हारे पास खिंचता ही चला आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो आ जाएगा, बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा। और फिर ऐसा आएगा कि फिर जाएगा ही नहीं, और जबरदस्ती से लाओगे तो वो भाग सकता है, और अपनी श्रद्धा से आएगा तो वो टिक जाएगा। सुन रहे हैं आप? तो इष्ट के बारे में भी जोर मत दीजिए, जो जिसको बढ़िया लगता है। भूत प्रेतों को छोड़ छाड़ करके, तो बहुत लोग तो भूतों की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा। हमारे सनातन के देवता बड़े प्रमुख हैं, भगवान गणेश हैं, माँ भगवती है, राम है, कृष्ण है, भगवान महादेव है। महादेव पार्वती कोई भेद कोई अंतर मत समझिए, राधा कृष्ण कोई अंतर मत समझिए, सीताराम कोई अंतर नहीं, राधे श्याम कोई अंतर नहीं। आपके शंकर इष्ट हैं, पार्वती को आपको मानना ही पड़ेगा। आपके कृष्ण इष्ट हैं, माँ राधा को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राधे राधे जपो तब चले आएंगे बिहारी। जानकी माता को याद करोगे तो राम दौड़ते हुए आएंगे, पर अंबा को याद करोगे तो महादेव अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो जीवन में एक इष्ट तो स्वीकार करें। इस लाइन में आप खुल करके आए नहीं हैं। जिस समय आप इस लाइन में बैठ जाएंगे पंक्ति में,
और इसमें जीवन जीना शुरू कर देंगे, आप ईश्वर के बिना नहीं रह पाएंगे। कौन कहता है कि भगवान की तरफ आने से संसार के काम छूट जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार के काम के समय पर आप दुनिया के काम, संसार के काम कीजिए। दिन रात को मिलाकर के 24 घंटा होता है। 24 घंटे को 6-6 घंटों में बांट दो। 6 घंटा नींद लें, 6 घंटा परिवार और समाज को दें, 6 घंटा भगवान को दें और 6 घंटा व्यापार को दें। बढ़िया जीवन जी लोगे। एक बार फिर बताऊं, 24 में 6-6 घंटे के हिसाब से 4 चरण बन जाएंगे। 6 घंटा नींद सोने के लिए। यदि आप 6 घंटा नहीं सो रहे हैं तो अपने जीवन के साथ दुश्मनी कर रहे हैं आप। 6 घंटा सोना है। हमारे शास्त्रों में सोने का समय 10 बजे से 4 बजे तक का बताया है। जीवन में बीमार नहीं होंगे, 1 रुपया दवाई पर नहीं लगेगा। अपने अपने घर वालों को और बच्चों को बता देना, जो मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं। तो भारत की धरती पर उनको रहने का अधिकार नहीं है जो 6 घंटा कमाता नहीं है। मैंने इन माताओं को बहुत बार कहा है कि 10 बजे इनको धक्का दे के घर से बाहर करो, का जाओ कमाने को। नीचे दुकान ऊपर मकान जब होता है, ग्राहक वहां खड़ा रहता है और ये पत्नी के सामने चाय का कप लेके बंदा बैठा रहता है। वो कहती है जाओ नीचे दुकान पर भीड़ लगे, वो नहीं जाता। इसलिए नीचे दुकान और ऊपर मकान, ये बड़ी सिरदर्दी है। इनको कहो 6 घंटा कमाएं, फालतू का बैठ करके ना खाएं। 6 घंटा मेहनत तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये समझ लो कि 6 घंटे का काम आपके लिए मंदिर है, तो 6 घंटा सोना, 6 घंटा आप नींद को दीजिए, 6 घंटा परिवार को दीजिए। 6 घंटे में माता पिता के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, मित्रों के पास बैठिए, और समाज के जो भी कोई काम है, कहीं आना है जाना है, ये सब 6 घंटे में आ जाता है। तो 6 घंटा नींद, 6 घंटा परिवार के लिए और 6 घंटा अर्थ प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए, और 6 घंटा भगवान के लिए। तीर्थ यात्रा वगैरह पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो 6 घंटे में आ जाएगा। 6 घंटा भगवान के लिए। पूरे साल का आप कभी 4 धाम के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो जब उसको कैलकुलेट करोगे तो वो सब 6 घंटे में आ जाएगा। 6 घंटे में भगवान की पूजा कथा, ये सब 6 घंटे में आ जाता है। भगवान की पूजा है, आराधना साधना है, आप भगवान के लिए कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, सब 6 घंटे में आ जाता है ये। तो एक ऐसा इंडेक्स बन जाए जीवन का कि अपने 24 घंटे को आप 4 भागों में बांट दें। 6 घंटे में नींद पूरी करें, 6 घंटा परिवार को दें, बाजार का सामान सुमून खरीदना, ये सब आ जाता है 6 घंटे में। 6 घंटा व्यापार को दें, ऑफिस को दें, और 6 घंटा भगवान को दें। परमात्मा आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांग कहाँ रहा है? बस 6 ही घंटा। और इसके अलावा अब काय के लिए टाइम चाहिए मुझे बताओ, फिर मैं और बताता हूँ। और किस चीज के लिए टाइम चाहिए आपको? 4 के अलावा अब और क्या ऐसी जरूरत है जिसके लिए आपको टाइम की जरूरत है? बताओ मुझे, फिर मैं उसका समाधान करूं। 4 के अलावा कोई 5वां काम ही का है। और आप अपनी लाइफ का एक इंडेक्स बना देते हैं। हजारों की संख्या में आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लोगों के पास तक पहुंचे। और वो इससे कुछ प्राप्त कर पाए। जिनको कभी 6 घंटे से ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है, जिन्हें 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, 10 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है, उन लोगों के लिए चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा वह इधर उधर से निकाल करके थोड़ा पूजा में से टाइम बचा लें और थोड़ा सा परिवार में से टाइम बचा लें, तो उसका वो टाइम पूरा हो जाएगा। ये 24 घंटे को एक इंडेक्स उसका बनाइए। इस तरीके से यदि जीवन जिया जावे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। मैं तो ऐसा ही करता हूं। इसलिए तो ज्यादातर से मुझे 6 घंटा कथा कहने की आदत है। मुझे 6 घंटा भगवान को, मेरा तो ज्यादा टाइम
भगवत कार्यों में ही लगता है। आदमी को अपने निज जीवन के लिए 6 घंटा बताया, तो हमारे पास तो अपने लिए तो है नहीं टाइम। बड़े मस्त हैं, आनंद हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। एक जीवन जीने का एक ढंग मिला है। नमः सहस्रलिंगाय वहनिलिंगाय वै नमः। नमः पुराणलिंगाय श्रुतलिंगाय वै नमः। ये पुराण ग्रंथ वेद सब लिंग रूप है। यह सब भगवान शिव में समाहित है। इसलिए परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन हमें और आपको यह मिला है, तो कृपया यह मानवीय जीवन हमारा और आपका अच्छी तरह से निकल जावे, तो ही जीवन जीने का एक बढ़िया सा मौका, जिसमें कहा जा सकता है कि हमने अच्छा जीवन जी लिया, ऐसा जीवन जिया। संसार तो धोखा देने वाला है। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। यहाँ सब धोखा दे रहे हैं, पत्नी पति को, पति पत्नी को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, सब यहाँ धोखेबाज इकट्ठे हुए। यहाँ धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए जाग मुसाफिर भोर भई, अब जाग जाओ, भरोसा मत करना इस दुनियादारी का। आइए 2-3 पंक्तियां। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। आइए 2-3 पंक्तियां, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। कुसुम चौहान की पंक्तियां हैं। बहन आइए, अच्छा लगेगा। सब उम्र बीती गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। जिस प्रभु ने सुख धन धान दिया, जिस प्रभु ने सुख धन धान दिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया। जीवन भर गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। कब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। हीरा सा जीवन खोया है, पर मैंने न मन का धोया है। हीरा सा जीवन खोया है, पर मैंने न मन का धोया है। ये बीज पाप का बोया है, भगवान न जाने क्या होगा। ये बीज पाप का बोया है, भगवान न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा।
गवा दिया, विषयों में जीवन गवा दिया। सब झूठ कपट छल काम किया, सब झूठ छपट छल काम किया। नहीं संत जनों से प्रेम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। नहीं अच्छा कोई काम किया, नहीं अच्छा कोई काम किया। तन से जीवन भर पाप किया, तन से जीवन भर पाप किया। मन से प्रभु का नहीं नाम लिया, भगवान न जाने क्या होगा। मन से प्रभु का नहीं नाम लिया, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। भगवान न जाने क्या होगा, भगवान न जाने क्या होगा। सब समय बीत गए धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सभी उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा, परिणाम न जाने क्या होगा। महादेव सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। जिस प्रभु ने सुख धन धाम दिया, नहीं प्रेम से उसका नाम लिया। जीवन भर गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा,
भगवान न जाने क्या होगा। ये बात सिर्फ ताली बजा के ही मन निकाल देना, इसके ऊपर बड़ा विचार करना है। पूरा जीवन, आधे से ज्यादा जीवन निकल गया, थोड़ी सी श्वासें रह गई हैं। भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की डूबते हुए हाथी की कथा सुनाई जाती है, और वह बहुत बड़ा संकेत देती है कि जिसको तुम अपना मान रहे हो, ये दुनिया बिल्कुल झूठी है, एकदम स्वार्थ से भरी पड़ी है। या कोई किसी का बिल्कुल भी नहीं है। लोग मरघट तक रोते रह जाएंगे, यात्रा अकेली होगी। यहाँ के कर्तव्यों को पूरा किया है, अब अपने उस लोक के लिए भी कुछ सुध ले लीजिएगा। इतनी प्यारी पंक्तियां, सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। व्यक्ति की मृत्यु होती है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मारते हैं, इतनी वेदना होती है। इसलिए आप सब लोगों को मेरी व्यासपीठ का संदेश है, हरि भजन। एक वो भजन है, पंक्तियां हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। यदि जीवन में भगवान का नाम नहीं है तो जिंदगी फिर जी करके करेंगे क्या। मैं तो भगवान को कहता हूं कि अंतिम श्वास तक अपनी सेवा देना, और जब सेवा के लायक न हो तो फिर हमें यहां से हटा लेना, फिर रहने की जरूरत ही क्या है। सरकारी दफ्तर में आप तब तक ही रहते हैं जब तक आप करने के लायक है, और जब आप वहां करने के लायक नहीं हो पाते हैं फिर रिटायरमेंट हो जाता है। यदि हम कुछ अच्छा ना कर सके, जीवन व्यर्थ है, बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। इसलिए शिव महापुराण के माध्यम से सबको आग्रह पूर्वक निवेदन, अच्छा जीवन जीने की कोशिश ही नहीं, जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना शुरू कर दीजिए। अच्छा सा मंदिर आपने बनाया है, गणेश गोपाल को बिठाया है उसमें, पार्वती महादेव भी बैठे हैं उसमें, हनुमान राम भी बैठे हैं। हमारे और आपके दिन का आरंभ भगवत सत्ता से हो। आपके पास जो है, हमारे पास जो है, वो सब भगवान का है, और हमें उसको ईश्वर का ही मानना चाहिए। हमें उतना ही लेने का अधिकार है जितनी बैंक में गड्डियां आती हैं, मैनेजर उन्हें सुरक्षित करता है, रखता है, अपना काम अपनी तनख्वाह से चलाता है। बैग भर के ले आएगा तो हथकड़ी डल जाएगी। तो यही स्थितियां। परमात्मा की विशेषता देखिए, उसने कहीं ताला नहीं डाला, बिल्कुल सब उसका खुला है। किसी माई के लाल में दम हो तो मरते समय यहां से एक कीला उठा के तो देख ले, उसका विधान देखो, सब खुला पड़ा है, स्वतंत्र, बिल्कुल खुला है, कहीं उसने ताले नहीं डाले। उसका ऐसा विधान है कि यहां से कुछ नहीं ले जा पाएंगे। लाए नहीं थे तो ले कैसे जाएंगे। इसलिए कहा गया था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा उपजय जगदीश हरे। तेरी चीज तेरे लिए समर्पित है। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन को सुख के साथ नहीं, मनुष्य जीवन को आनंद के साथ जोड़िए। ऐसा थोड़ी कहा जाता है कि नंद के सुख भयो जय कन्हैया लाल की। ये कहा जाता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान सुख स्वरूप नहीं है, भगवान आनंद स्वरूप है। मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसका नाम हो सुख स्वरूप, नहीं। ऐसे बहुत लोग मिले हैं जिनका नाम है आनंद स्वरूप। श्रीमान जी आनंद स्वरूप, अग्रवाल आनंद स्वरूप, शर्मा आनंद स्वरूप, ब्रह्मा, बहुत मिले हैं। सुख स्वरूप नहीं मिला। परमात्मा सुख रूप है ही नहीं, भगवान आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है वह। तो वस्तुओं में जो कुछ मिलता है वो तो किंचन मात्र सुख है, और भजन में जो मिलता है वो सुख नहीं, वो आनंद है, आनंद। आइए कुछ विशेष बातें हैं आपके बीच में रखता हुआ, और यात्रा को आगे के लिए लेके चल रहा हूं। रोजाना मैं शिवलिंग पूजन से बात करता हूं, तो आज भी मैंने
वहीं से बात शुरू की है। लिंग थाप कर दिवत पूजा, शिव समान नहीं मोहि न दूजा। भगवान राम कहते हैं शंकर के समान मेरे लिए तो कोई प्रिय है नहीं। जो लिंग थाप यानी शिवलिंग की स्थापना करता है, भगवान कहते हैं मेरे लिए उससे प्रिय कुछ